बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार अचारी चना पुलाव। तो चलिए किचन में देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़ियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज की रेसिपी के लिए हमारे पास है आधा किलो चावल और 1 पाव चने और दूसरे मसाले जो इस रेसिपी में यूज़ होने हैं, जो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप ऑयल गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। 2 अदद दरमियाने साइज़ के हैं। प्याज डालने के बाद हम इसको पकाएंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो ये लीजिए, हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो यहाँ हमने इसके अंदर जो चीज़ डाली है सबसे पहले वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर साबुत मसाला, जिसमें कड़ी पत्ता है, बादियन का फूल और दूसरे गर्म मसाले हैं। तो साथ ही हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट यहाँ गुजर चुके हैं। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूसरे खुश्क मसाले जो होते हैं, जिसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च और पौना चम्मच तकरीबन खुश्क धनिया, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ये आपने 1 चम्मच पूरा डालना है, कम नहीं डालना। तो अब हम इस मसाले को पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और दरमियान में हम थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ा, वो भी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने मसाले को पका लेना है। तो यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास जो वाइट चने हैं 1 पाव हैं, जिसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। वाइट चने डालने के बाद हमने चनों की भुनाई नहीं करनी, बस इन चनों को इस मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल करना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 लीटर पानी। पानी हमने डालने के बाद इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है, वो है कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। ये हमने डाली है तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें और थोड़ी सी कटी हुई अदरक। ये डालने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि इसे बॉयल आ जाए तकरीबन 3 से 4 बार। तो यहाँ 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, माशाल्लाह पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है और मसालों का टेस्ट पानी में आ चुका है। तो यहाँ हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं हमारे पास जो चावल हैं। चावल को हमने भिगो कर रखा हुआ था। तो ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालते हैं चावल को। अब आपने चावल को इस पानी के अंदर मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ज़्यादा हार्ड नहीं करना वरना ये चावल टूट जाते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर दें इस तरह से। तो यहाँ हमने फिर ढक्कन लगा देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो हमारे जो चावल हैं इन्होंने सारा पानी पी लिया और अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि हम इसको दम लगा सकें। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से चावल गल चुके हैं और सारा पानी भी ये पी चुके हैं। तो दम लगाने से पहले हम इसके अंदर डाल लेंगे, हमारे पास है पुदीना। पुदीने की हम थोड़ी सी पत्तियाँ डालेंगे इसके अंदर, जो इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू को बढ़ा देंगे। और साथ ही हम डाल लेंगे मेन चीज़, वो है लेमन भी। लेमन भी बहुत अच्छा होता है इसके टेस्ट के लिए और जायके के लिए, खुशबू के लिए। और साथ ही हम डाल देंगे अचार। मिक्स अचार है। अचार डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि इसको दम लग जाए अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में आपको ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ और आपको दिखाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें।